दोस्तों, अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप सरकारी नौकरी के तो पात्र हैं ही, साथ में आप अपना प्राइवेट कोई भी काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आप टाइपिंग जॉब वर्क से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप हिंदी टाइपिंग से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणपत सिंह राठौड़ और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल ज्ञान कंप्यूटर चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इसी से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। तो अपने को हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले अपने को MS वर्ड ओपन करना होगा। तो MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको सबसे फर्स्ट में तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 दिन, और उसके बाद में आपको हिंदी की प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो हिंदी की जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करके हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी की टाइपिंग के लिए शुरू करेंगे, तो आपको कैसे क्या करना है मैं आपको इस बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आपको कीबोर्ड के ऊपर हाथ कैसे रखना है। तो कीबोर्ड के ऊपर आपको हाथ इस तरीके से रखना है, ठीक है। बीच वाली अल्फ़ाबेट पे आपके हाथ रहेंगे और जो आपके फिंगर है इस तरीके से सेट होंगे। फिर आप इसके बाद आपको जब टाइपिंग अपन सीखते हैं तो अपने दोनों हैंड अलग अलग भागों में काम करेंगे। जैसे आप इस कीबोर्ड के अंदर देख रहे हैं अलग अलग कलर में समझा रखा है कि ये जो ग्रीन कलर आ रहा है वो राइट हैंड रहेगा और लेफ्ट हैंड इस कलर में रहेगा। तो इस तरीके से अपने को टाइपिंग करेंगे तभी अपनी स्पीड बनेगी। अगर अपन हाथ इस तरीके से नहीं रखेंगे तो अपनी स्पीड जैसी अपन चाहेंगे वैसी नहीं बन पाएगी, ठीक है। फिर जब भी अपन हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को जो बीच वाली अल्फ़ाबेट लाइन है ना, ये ए वाली, ए से एंटर तक, ये वाली अपने को सबसे पहले सीखनी है, ठीक है। इसमें पहले आप विदाउट शिफ्ट सीखिए और फिर उसके बाद में शिफ्ट के साथ आपको सीखना है। तो टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये जो बीच में जो है ना ए से एंटर तक, ये जो बीच वाली अल्फ़ाबेट है, ये आपको विदाउट शिफ्ट में कौन कौन से वर्ड टाइप करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मैं बता देता हूँ, वो वर्ड आप टाइप करिए और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे टाइपिंग करना। तो मैं आप पे कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ, वो वाले आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे एक बीच वाली लाइन में जो जो आने वाले हैं वो लिखना है। एक तो कह, यहाँ पे कुछ वर्ड अपन लिखते हैं बिगड़ जाते हैं तो अंडू करना है आपको, Ctrl+Z, ठीक है। सिर, कास, कोरा, शिकारी, सारिका, सहारा, कहार, कहिए, होश, रोकिए, हीरा, कार, शीश। अब देखिए यहाँ पे शीश आता है ना, तो शीश ये श आता नहीं है, आपको अंडू करना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। फिर सारा, ये शब्द है विदाउट शिफ्ट, ये इसमें शिफ्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आ रहे हैं। और ये वर्ड आपको कम से कम F4 के 1-2 पेज आपको टाइप करने हैं इस तरीके से, तब आपको ये पूरी तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में आप शिफ्ट वाले शब्द वर्ड टाइप करने हैं, ये तो विदाउट शिफ्ट हैं। और अब शिफ्ट के साथ यूज आने वाले मैं शब्द बताऊंगा, तो ये वाले आप वर्ड आपको टाइप करने हैं, ठीक है। तब जाके आप टाइपिंग सीख पाएंगे। तो जो शिफ्ट के साथ शब्द आने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। श्री, भी, ठीक है। ये पेज सेकंड पेज पे जा रहा है तो मैं आप यहाँ से हटा देता हूँ। श्री, बी, थी, रू, कास्य, हाथ, श्रेय, कक्का, हुक्का, हतिया, किस्सा, स्याही,
रुकिए, भरिए, श्रेयस, किसके, रस्सी, कथा, कथा और कोश। यहाँ पे अंडू करेंगे तो कोश आएगा, ठीक है। तो ये आपको शिफ्ट वाले शिफ्ट के साथ ये टाइप करना है, और ये बीच वाली टाइप कर रहे हैं अपन, है ना। ये ए वाली टाइप कर रहे हैं। पहले मैंने बताया था कि आपको विदाउट शिफ्ट, मतलब उसमें शिफ्ट का उपयोग नहीं हो रहा था, और जब वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको शिफ्ट का उपयोग करना है, ठीक है। और ये बीच वाली लाइन ही अभी कर रहे हैं अपन, ये वाली, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये अपन प्रैक्टिस कर लें और अपने को याद हो जाए, तब अपन ऊपर वाली लाइन में जाएंगे क्यू से पी तक, ठीक है। तो पहले आपको ये जो मैंने वर्ड बताए हैं आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बीच वाली जो लाइन है ए वाली, ए से एंटर के पास तक, ये आपको पूरी लाइन याद हो जाएगी, ठीक है, शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट के साथ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है अपनी ऊपर वाली लाइन क्यू से पी तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कौन से वर्ड टाइप करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ शब्द जो मैं बता रहा हूँ ये ऊपर वाली लाइन से ही आएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन से आने वाले विदाउट शिफ्ट, जिसमें शिफ्ट का उपयोग नहीं है, ठीक है, इसमें शिफ्ट का उपयोग नहीं है, तो ये वाले वर्ड आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन कौन से वर्ड है मैं बता देता हूँ, जैसे मत, जल, ठीक है, मत किया तो मैं अंडू कर रहा हूँ, मत, जल, चमन, जलन, तीरथ, भरनी, करनी, चमकीला, जल जीरा, मामा जी, नमस्ते, भरपूर, जनमत, तीरथ, मजार, मनमानी, मलमल, पान, चना। तो ये अल्फ़ाबेट आपको टाइप करने हैं शिफ्ट के बिना, ये डायरेक्ट आ जाएंगे। और ये जब आप प्रैक्टिस कर लें उसके बाद शिफ्ट के साथ जो आने वाले वर्ड हैं वो वाले आपको टाइप करने हैं। ये आप रेगुलरली टाइप करेंगे, रेगुलर करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे शिफ्ट के साथ आने वाले वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो आप शिफ्ट के साथ आने वाले वर्ड को टाइप करना है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ आने वाले जो वर्ड हैं कौन कौन से मैं बता देता हूँ। कक्षा, ठीक है, कक्षा, क्षमा, मम्मी, सत्या, कैंपस, सप्ताह, ठीक है, व्यवहार, सामाजिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, व्यवहार, सामाजिक, ठीक है, व्यवहार, पतलून, चाचा, कच्चा, लल्ला, सत्य, पक्षी, प्यास, साहस, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्ड अभी टाइप किए हैं ये शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होंगे। ऊपर वाली लाइन, ये जो क्यू से जो लाइन आ रही है ना पी तक, ये कोष्टक तक, ठीक है, यहाँ तक आएगी। तो इसमें पहले मैंने आपको बिना शिफ्ट के जो डायरेक्ट आ रहे थे वर्ड वो मैंने आपको बता दिए, और ये है विदाउट, मतलब ये शिफ्ट के साथ आएंगे और पहले वाले बिना शिफ्ट के आएंगे। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको बिना शिफ्ट वाले जो मैंने वर्ड बताए थे वो टाइप करने हैं जिसमें शिफ्ट का उपयोग नहीं है, ठीक है। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस जब अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन तो होगी। अब लास्ट वाली है जेड वाली, तो ये लाइन कैसे करेंगे मैं आपको नीचे वाले में बता देता हूँ कि अब लास्ट वाली जो बची हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले इसमें कौन से वर्ड आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ शिफ्ट के बिना शिफ्ट के साथ।
ग्रह, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ब्रज, ध्रुव, अग्र, ध्यान, इकाई, ग्रहण, इधर, एकाग्रता, उकसाना, रामायण, अजगर, बरगद, अनुक्रम, एकाएक, धनवान, ठीक है, उधर, इधर, धन। तो ये वाले जो वर्ड है ना, इधर और ये धन, ठीक है, यहाँ तक जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं ये आपको बिना शिफ्ट के डायरेक्टली टाइप करने हैं। जब इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए ना प्रॉपरली, कि आपको लगता है कि प्रैक्टिस होगी, तो फिर इसके बाद में आपको शिफ्ट वाले जो वर्ड हैं वो उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो शिफ्ट वाले वर्ड कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट वाले जो शिफ्ट के साथ जो वर्ड आएंगे वो हैं 11, राजेंद्र, ठिकाना, झरझर, ठहाका, झरना, टमटम, गनगौर, अंताक्षरी, घमंड, झंडा, ढक्कन, टर्राना, बाधा, घमंडी, चौकी, 56 भोग, गठिया, डफोर, शंख, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड मैंने बताए हैं ये हैं शिफ्ट के साथ आने वाले, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताए हैं टाइपिंग करने की जो स्टेप बाय स्टेप की, सबसे पहले आपको बीच वाली जो अल्फ़ाबेट की जो तीनों लाइनें हैं उनमें से सबसे पहले आपको बीच वाली सीखनी है। बीच वाली में सबसे पहले आपको बिना शिफ्ट वाली, फिर शिफ्ट के साथ, फिर ऊपर वाली लाइन वो भी पहले बिना शिफ्ट के साथ, फिर शिफ्ट के साथ। तो इस तरीके से अपन रेगुलर ये जो मैंने वर्ड बताए हैं ये वर्ड आप अगर टाइप करेंगे तो आप परफेक्ट सीख जाएंगे हिंदी टाइपिंग। क्योंकि ये क्या कर, जो मैंने आपको जो वर्ड बताए हैं ये पहले शिफ्ट के साथ सीखने हैं, ठीक है, पहले बिना शिफ्ट के साथ सीखने हैं और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ सीखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये वर्ड सारे याद हो जाएंगे और उसके बाद आप टाइपिंग आसानी से सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइपिंग रेगुलर करेंगे तो आप आसानी से टाइपिंग सीख